गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में जब हम पढ़ा रहे थे तो राज्य और उसके तत्व, उसके प्रकार, कार्य, इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे। आज अगला टॉपिक देखेंगे, आधुनिक राजनैतिक प्रणालियाँ क्या हैं। आधुनिक राजनैतिक प्रणालियाँ यानी सिस्टम क्या है, किस सिस्टम के अंतर्गत आज की राज व्यवस्था, शासन व्यवस्था काम करती है। तो परंपरागत रूप से जो शासन व्यवस्था है, परंपरागत रूप से जो आज शासन व्यवस्था है और जो पहले चल रही थी उसमें थोड़ा सा का अंतर आ गया है। जो परंपरागत रूप में चल रही थी, आज वो जो परिवर्तन है उसमें सबसे पहले हम शक्ति और सत्ता को जानेंगे कि शक्ति और सत्ता क्या है। शक्ति वो होती है जिसका प्रयोग हम अपने पास उपलब्ध साधनों के द्वारा हम उसका कर सकते हैं, और सत्ता होती है जो किसी व्यक्ति को अधिकार क्षेत्र दिया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं कि शक्ति में बालिकाओं की शिक्षा एक उसका अधिकार है, ये ठीक है। उसको वो शिक्षा ग्रहण करती है तो उसकी शक्ति है, वो ग्रहण करती है, उसको मिला है ये अधिकार उसको। लेकिन सत्ता क्या है, वो संस्था के माध्यम से है। यदि कोई संस्था उसको देती है, बालिकाओं की शिक्षा का अधिकार देती है, तो वह सत्ता कहलाती है। जैसे सपोज करो कि जैसे एक बहुत धनी आदमी है, पैसा है उसके पास, वह कर्ज दे सकता है, किसी को उधार दे सकता है, ठीक है। लेकिन जब वो उधार देता है तो उधार देते समय, कर्ज देते समय वो बहुत सारी शर्तों को बता सकता है, क्योंकि वह उसकी शक्ति है, पूंजी क्या है, उसकी शक्ति है। लेकिन वहीं अगर हम देखते हैं तो एक जिलाधिकारी जो होता है वह स्वयं से कोई आदेश या कोई नियम नहीं लगा सकता है। वो क्या करता है, नियम के लिए उसको राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा या किसी संस्था विशेष के द्वारा कुछ निर्देश दिए जाते हैं, जिसके अंतर्गत वह अपने मातहत काम करने वालों को या अपने अधीन रहने वाले पब्लिक को एक आदेश देता है, और उस आदेश को मानना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। वह उस आदेश का पालन करता है, जिसको कि हम कहते हैं सत्ता। क्योंकि वो अधिकार कहाँ से उसको दिया गया है, राज्य या सरकार के द्वारा दिया गया है, किसी संस्था के द्वारा उसको दिया गया है, वह है सत्ता, ठीक है। तो डीएम के द्वारा दिए गए आदेश सत्ता है, लेकिन अपने द्वारा बनाए गए जो नियम है वह है शक्ति है। जैसे एग्जाम्पल में बताया कि वो पूंजीपति जो है वो अपने नियम बना सकता है, ठीक है। अब इस सत्ता को अगर हम देखें, इस तरह से अगर हम देखते हैं तो सत्ता की परिभाषा के रूप में हम उसको अगर लिखते हैं तो सत्ता क्या है, एक संस्थात्मक शक्ति है। क्या है, संस्थात्मक शक्ति। शक्ति तो अपने आप में है, लेकिन सत्ता जो है संस्थात्मक है, संस्था के द्वारा उत्पन्न शक्ति है, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये संस्था एक वैधानिक सत्ता है, वैधानिक पालन है, या एक ऐसी दशा है जिसमें शासक और शासितों के बीच, शासित का मतलब होता है जिसमें कि वह शासन जिस पर करता है वो शासित कहलाता है। शासक और शासितों के बीच एक वैधानिक संबंध आ जाता है, जिससे कि आदेश का पालन करना उसका कर्तव्य हो जाता है, ठीक। उस आधार पर हम देखेंगे कि 3 प्रकार की सत्ता है, वैधानिक सत्ता, परंपरागत सत्ता और चमत्कारी सत्ता। वैधानिक कानूनी रूप में जो सत्ता होती है, जो अधिकार दिए जाते हैं, वो वैधानिक सत्ता कहलाती है। कानून के द्वारा मान्य होता है वो वैधानिक सत्ता कहलाती है, और उसके अंतर्गत जो भी नियम दिए जाते हैं, जैसे अभी हमने कहा कि आदेश देने का जो अधिकार था वह वैधानिक सत्ता है, किसी संस्था के माध्यम से दी गई है। तो ये दूसरों को आदेश देने का जो अधिकार होता है वैधानिक सत्ता के माध्यम से होता है, ठीक है। अगला है परंपरागत सत्ता। परंपरागत जो पुरानी परंपरा से चली आ रही है, जैसे पहले चलता था, एक राजा होता था, फिर उस राजा के पुत्र उस परंपरा पर उस सत्ता को कायम रखते थे, फिर उसका पुत्र करता था, एक मैंने परंपरागत रूप में ही चलता रहता था।
तो राजनीतिक क्षेत्र में भी, राजनीतिक प्रणाली में भी इसी तरह से परंपरागत सत्ता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति जो है या उस समाज का सदस्य जो है सत्ता प्राप्त व्यक्तियों का आदेश मानने के लिए बाध्य होता है। इसको कहते हैं परंपरागत सत्ता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आज की राजनीतिक प्रणाली में देखिए, कांग्रेस का अगर खानदान हम देखें, नेहरू खानदान को अगर लेते हैं तो पूरा वंशानुगत इसमें चलता चला आ रहा है, तो इसको कहते हैं परंपरागत सत्ता। ठीक है। तीसरा है चमत्कारी सत्ता। ऐसी सत्ता जिसमें किसी चमत्कार के माध्यम से, अपनी बात के माध्यम से, अपने क्रियाकलापों के माध्यम से अगर आप लोगों को प्रभावित कर लेते हैं तो वह कहलाती है चमत्कारी सत्ता। इसमें होता ये है कि जैसे अभी कुछ दिन पहले तक तुम लोग सुन रही थी बाबाओं का चमत्कार। अपनी बात से, अपने चमत्कार से वो जनमत को प्रभावित कर लेते हैं, और जब जनमत उनके साथ हो जाती है तो उस पर अपना आधिपत्य, अपना आदेश देने लगते हैं, उस पर अधिकार जमाने लगते हैं, तो यह उनका चमत्कारी सत्ता कहलाता है। ठीक है। इसके अलावा भी राजनीतिक प्रणालियां कुछ और हैं। ये तो हमने शक्ति और सत्ता के आधार पर बताया। आधुनिक राजनीतिक प्रणालियां होती हैं जैसे राजतंत्र, सैनिक अधिनायकवाद, दलीय अधिनायकवाद, लोकतंत्र, ये सब जो होते हैं उस सत्ता के ही हिस्से में है, इस राजनीतिक प्रणालियों में ही आते हैं। राजतंत्र होता है, तंत्र का मतलब होता है सिस्टम से, जहाँ पर जो ये ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जिसमें राज्य में पूरी एक सत्ता होती है और वो शासन का अधिकार जो होता है उसके अंडर में होता है। और जब जैसे राजा महाराजा को हमने बताया कि पुराने समय जो राजा महाराजा थे ये राजतंत्र के अंतर्गत थे। राजा के बाद उसका पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र, तो ये पूरा सिस्टम लेकर के चलते हैं। ऐसे सिस्टम को कहते हैं राजतंत्र। एक शासक जो होता है वो अपनी सत्ता का समर्थन करने वाला होता है। जो भी उसमें शासक होगा, चाहे राजा हो या राजा को, अपने अधिकार क्षेत्र में रख लेता है, किसी एक जगह पर वो रहता है और अपना प्रजा या शासितों का ख्याल रखता है। दूसरा है सैनिक अधिनायकवाद। इसका कुछ अलग से नियम नहीं होता है। सैनिक अधिनायकवाद, अधिनायक का मतलब होता है लीडर। सैनिक अधिनायकवाद या दलीय अधिनायकवाद, इसमें एक लीडर होता है और उस लीडर के अंतर्गत अगर सैनिक अधिनायकवाद है तो अपने सैनिकों को अपनी बात से प्रभावित करके उस पर अपना आधिपत्य जमा लेता है। इसको कहते हैं सैनिक अधिनायकवाद राजनीतिक प्रणाली। अब उसके सामने किसी और की बात को सुन नहीं सकता है, अपनी टोली के कमांडर के या कैप्टन की बात को सुनना उसको पसंद है। ये दलीय अधिनायकवाद होता है। और अंतिम जो होता है लोकतंत्र, जो वर्तमान राजनीतिक प्रणाली है। लोकतंत्र में, इसकी लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन ने जो लिखा था, बहुत ही सही ढंग से लिखा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चुने गए शासकों के द्वारा जो राज्य किया जाता है वह लोकतंत्र कहलाता है। इसमें इसके द्वारा ही सरकार का निर्माण होता है। प्रत्येक व्यक्ति इसमें स्वतंत्र होता है, अपने अधिकारों की, अपने कर्तव्यों की रक्षा करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होता है। ठीक है। तो इस तरह से आधुनिक राजनीतिक प्रणालियों के भी 4 भाग हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की संरचना कैसे होती है। तो कुछ राजनीतिक दल होते हैं जो तुम लोग अभी देख रही हो कि कई राजनीतिक दल, पहले 1 ही 2 राजनीतिक दल होते थे, लेकिन अभी कई राजनीतिक दल आ गए हैं। तो लोकतंत्र, आधिकारिक तंत्र, दबाव समूह, अभिजन, ये सब जो है लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है। ठीक है, या राज्य व्यवस्था है। इसको हम लोग अभी देखते हैं।